बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। हर रोज़ नामांकन, मतदान, मतगणना का दौर जारी है। हर रोज़ नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। हर रोज़ नए प्रत्याशियों की राजनीति परवान चढ़ रही है और इसी राजनीति परवान के बीच हमारे साथ एक बुजुर्ग प्रत्याशी बैठे हैं जिन्होंने आज सिमरी बख्तियारपुर में नामांकन कराया है। जिस व्यक्ति ने आज नामांकन कराया है, आज सबसे पहले हम उनसे उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद एक बातों का सिलसिला शुरू होगा जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि राजनीति का स्तर, राजनीति का प्रभाव, राजनीति का असर कितना बदला है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। उस दौर में आपको ले चलेंगे जिस समय राजनीति सेवा का धर्म माना जाता था, सेवा ही माना जाता था राजनीति का मकसद, जो आज के वक्त में बदल चुका है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उस व्यक्ति से जिसने आज नामांकन कराया है। बाबा, आपका नाम बताइए। सबसे पहले नाम और पूरा परिचय आप दीजिए अपना। सतीश मिश्रा। कहाँ घर हुआ, कहाँ से आपने नामांकन किया है? बघवा ग्राम पंचायत से मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए बघवा से आज आपने नामांकन किया है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आपने पहला नामांकन यानी सबसे पहली बार नामांकन कब किया था? 1978 में। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। और अब तक कितनी बार नामांकन लगभग आप कर चुके हैं? 78 के बाद 20-22 वर्ष तक तो नॉमिनेशन नहीं हुआ जी। उसके बाद से हर एक साल जब इलेक्शन होना शुरू हुआ 5 वर्ष के बाद जी, मैं हर एक में नॉमिनेशन देता रहा। आप समझने का प्रयास करें कि हमारे साथ जो ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने अपना पहला नामांकन मुखिया पद के लिए 1978 में किया था। 1978 वह वर्ष था जब आज के सोशल मीडिया के दर्शक के पिताजी का भी जन्म हुआ या नहीं हुआ होगा, लेकिन उस दौर में ये मुखिया पद के लिए नामांकन देते हैं। आइए इनसे समझते हैं कि 1978 में जब उन्होंने पहली बार नामांकन दिया और उम्र के इस ढलान पर जब आज ये नामांकन दे रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि नामांकन की प्रक्रिया क्या आपको लगी, समान है या अलग है? नहीं, नामांकन की प्रक्रिया तो जो है सो है। जहाँ तक प्रश्न उठता है, जो अभी लोग बहुत तरह के इज़्म में घुसे हुए हैं, कोई जात में, कोई पात में, तो कोई दियाद में, तो कोई एथी में। यह राजनीति हमारी पेशा थी नहीं। मैं जब कॉलेज छोड़ करके गांव आया तो गांव की स्थिति जो देखा, जो अपने को बलवान, लाठी तंत्र से धनतंत्र तक के लिए बड़े कहलाते थे, वो लोग किसी की इज्जत और आबरू तक नहीं समझते थे। उतने नहीं, ऐसी भी स्थिति देखते थे कि जैसे मवेशी को पीटा जाता है वैसे लोगों को पीटते थे वो लोग। यह चीज़ हमसे टॉलरेट नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके चलते कि 1978 में, उस समय हमारे यहाँ मुखिया थे लक्ष्मीकांत झा। एक दिन एक आदमी का बच्चा बीमार था, मैं डीवी रोड में बैठा हुआ था। वो अपने बच्चे को लेकर आया, जो भाई जी किसी को दिखा दीजिए, बच्चा मेरा बीमार है। तो डॉक्टर ईसर का क्लिनिक उसी जगह था। डॉक्टर साहब हमको छोटा भाई जैसा मानते थे क्योंकि मेरे भाई के साथी थे। उनको कहे जी इसको देख दीजिए, तो देखे, कहे जी कि इसको चीनी का शरबत पिलाना, जितना ज़्यादा पी सके। हुआ, गांव में आया, उस समय में चीनी कोटा मिलता था, तो उसको चीनी नहीं दिया। हम लौट के आए। लौट के आने के बाद वो रोते हुए आ रहा था। मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था। कहा जी कि अब हम लोग गरीब आदमी यहाँ नहीं रहेंगे। हम कहा क्या हुआ? तो हमको चीनी नहीं दिया। गए, उस समय में प्रफुल्ल कुमार राय डीलर थे, उनके पास गए।
तो मेरे मुखिया जी की आदत थी कि किसी को बेटी चोत कह देना, किसी को गाली गलौज कर देना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा जो राड़ बेटी चोत गाली का प्रयोग ना करें। हाँ, राड़ कहीं चीनी खाता है। हम कहा तो ब्राह्मण मुखिया काहे होता है। जब इस तरह का स्थिति है तो वैसे स्थिति में मुखिया भी उनको नहीं होना चाहिए। तो उसी आक्रोश में आपने मुखिया पद का चुनाव लड़ा। उसी आक्रोश में हम यहाँ की राजनीति करने लगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने आज नामांकन किया है, आप बीते कई वर्षों से नामांकन करते आ रहे हैं, आप कभी चुनाव जीत पाए या नहीं जीत पाए? 2006 में। 2006 में जी। कितने वोटों से जीते थे? उस समय में हम 300-350 वोट से जीते थे। आप विजयी प्रत्याशी से दूसरे नंबर पे कौन व्यक्ति थे? दूसरे नंबर पर उगन झा था। आपने आपकी राजनीति में, चूँकि आपने कई बार नामांकन दिया है, कई बार पंचायत चुनाव की में हिस्सेदारी ली है, आपकी राजनीति में कौन वह व्यक्ति थे जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा बार मुखिया पद पर भिड़ंत हुई? वो 2 बार ये राजकुमार राय है अभी प्रेजेंट जो हैं जी, बस इससे फाजिल तो नहीं किसी से हुई ज़्यादातर। एक चीज़ यह बताइएगा, चूँकि आप उस दौर में आ चुके हैं, उस दौर में आपने राजनीति की शुरुआत की थी, उस दौर में चुनाव लड़ने का वक्त, उस दौर में ना सोशल मीडिया का ज़माना था, ना इंटरनेट का ज़माना था, सिर्फ अखबार बहुमुश्किल मिला करती थी। उस दौर में चुनावी खर्चा और आज के दौर में चुनावी खर्चे में कितना का अंतर है? मत पूछा जाए। पहला चुनाव आपने जो लड़ा था उसमें कितना खर्चा हुआ था आपके मानस पटल पर, यदि याद हो तो बताएंगे? मुझे कुछ खर्चा नहीं था, जो कागज़ पत्तर में लगता था जी, टिकट फिकट वो किया जी, और किसी भी तरह का खर्च नहीं था। ना हमने आज तक किसी को वोट के लिए न तो कोई लालच दिया और न कभी लालच का कोशिश किया। तो आज का दौर तो शराब के नाम पर वोट लिया जाता है, मांस के नाम पर वोट लिया जाता है, उपहार के नाम पर वोट लिया जाता है। उस दौर में आप अपने आप को किस तरह देख पाते हैं, जब जिस दौर में हम अपने को निसहाय समझते हैं, समझे न? लेकिन आत्मबल और जनबल जो है वही मेरी संपत्ति। जब बात आज के दौर की हो रही है और आज के दौर में उपहार के द्वारा, शराब के द्वारा वोट लेने की प्रवृत्ति बताई जाती है, तो उस दौर में आपको क्या लगता है कि क्या जनता में भी वही स्थिति आ गई है कि जो उन्हें शराब की बोतलें देगा, जो उन्हें मीट मांस भांस खिलाएगा, उन्हीं को वो वोट देंगे, या काम की पकड़ है, काम को पूजा जाता है? बहुत ज़्यादा तो यही बात हो रही है। जहाँ तक प्रश्न उठता है, जब लोगों को ठोकर ज़्यादा लगता है और कंपैरिजन करता है तो तब लोग खोजता है एक दूसरे को, कौन अच्छा और कौन बुरा, इसका विश्लेषण करके। आपकी उम्र अभी कितनी हो रही है? 74 वर्ष। आपने पहला चुनाव, पहली बार जो नामांकन किया था वो कौन सा वर्ष था और आपकी आयु उस वक्त कितनी थी? वो 78 में किया था, उस समय 25-30 वर्ष यही है जो होगा। परिवार से सपोर्ट मिला था उस समय के परिवार में? बेटा राजनीति में जाए, बेटा मुखिया से चुनाव लड़े, बहुत परिवार में या उस तरह का व्यवसाय या उस तरह की चीज़ नहीं मानी जाती थी जिससे घर का भरण पोषण हो, तो क्या परिवार का साथ मिला? परिवार से हम उतना ताल्लुकात भी नहीं रखते थे, अपना बिजनेस करते थे। हमारे 2 भट्ठे थे, वो सारे पत्नी बीमार हुई जिसमें कि बर्बाद हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि राजनीति वहाँ की विषम परिस्थिति देख करके, क्योंकि उन लोगों के लाठी तंत्र के या धन तंत्र के आगे में सारे लोग सर झुका देते थे। मुझे सर झुकाने की आदत कभी नहीं। आखिरी सवाल यह है कि आज के समय के राजनीति को देखते हुए आप क्या उम्मीद करते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए? लोकतंत्र जिसमें सबसे अंतिम पायदान पे पंचायत आता है, उस पंचायत को बचाने के लिए, उस पंचायत में विकास हावी हो और घूसखोरी कम हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, उसी के लिए मैं खड़ा भी हुआ हूँ। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको भविष्य में नज़र आता है कि
विकास आगे होगा, घुसखोरी में कमी आएगी? जी हाँ, अगर मैं आ गया तो ऐसा होगा, उसको होना ही है। तो अभी आप सुन रहे थे उस बुजुर्ग इंसान की कहानी जिन्होंने 1978 में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पंचायत चुनाव के जरिए उन्होंने पहली बार 1978 में नामांकन किया था और पुनः 2021 में आज उन्होंने फिर नामांकन किया है, इस उम्मीद में कि जनता उन्हें वोट देगी और उन्हें पंचायत चुनाव में अवसर प्रदान होगा जीत का। कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ आयुष कुमार, सिमरी बख्तियारपुर।